वैद्य जी कहते हैं, यदि स्वस्थ रहना है तो रोज रात्रि को 9 बजे सोना पड़ेगा और सुबह 5 बजे जागना पड़ेगा। यदि स्वस्थ रहना है तो रोज सुबह शरीर की शुद्धि और शरीर का व्यायाम करना पड़ेगा। यदि स्वस्थ रहना है तो चबा चबा कर दिन में 3 बार भोजन करना पड़ेगा। यदि स्वस्थ रहना है तो दिन में 2 बार शौचालय में पूर्णतः मल का त्याग करना पड़ेगा। यदि स्वस्थ रहना है तो अपने पुत्र पुत्रियों को आवश्यक प्रशिक्षण देना ही पड़ेगा। यदि स्वस्थ रहना है तो दिन भर में घूंट घूंट कर 5 से 6 लीटर तक पानी पीना ही पड़ेगा। यदि स्वस्थ रहना है तो दिन में 4 से 5 बार मूत्र का त्याग करना ही पड़ेगा। यदि स्वस्थ रहना है तो माता पिता, भाई बहन का ऋण चुकाने का अभ्यास करना ही पड़ेगा। यदि स्वस्थ रहना है तो पाचन तंत्र की समय समय पर मरम्मत हेतु औषधियों का सेवन करना ही पड़ेगा। यदि स्वस्थ रहना है तो स्त्रियों को मासिक चक्र नियमित रखने हेतु उचित उपाय करने ही पड़ेंगे। यदि स्वस्थ रहना है तो परधन पर अधिकार छोड़ना ही पड़ेगा। यदि स्वस्थ रहना है तो पूर्वजों की पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और बच्चों की पीढ़ी के बीच संस्कार और गुणसूत्रों का उचित विनिमय करना ही पड़ेगा। यदि स्वस्थ रहना है तो समय समय पर प्रायश्चित और पश्चाताप के लिए दान कर्म और सेवा कर्म करना ही पड़ेगा। यदि स्वस्थ रहना है तो प्रत्येक दिन स्वदायित्व को पूरा करने की साधना करनी ही पड़ेगी। यदि स्वस्थ रहना है तो पर दायित्वों में हस्तक्षेप करने की विकृति को छोड़ना ही पड़ेगा। यदि स्वस्थ रहना है तो सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच दिनचर्या और रात्रिचर्या के मूल कर्मों को विधिवत पूरा करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं वे मनोरंजन और दिखावटीपन को छोड़कर यथार्थ जीवन शैली को साधने का अभ्यास करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हें कुटुंब और मित्रों की खुशी से पहले स्वजनों की खुशियों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं वे बाहरी उधारी ज्ञान को लेकर गृहस्थी चलाने की साधना को छोड़ना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं वे नित्य प्रातः
अपने कुल देवी या कुल देवता की आराधना करने की प्रवृत्ति को जागरूक रखना ही होगा। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं वे अपनी समस्याएं अपने परिवारिक जनों के बीच सौहार्द समता के साथ बैठकर ही हल कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हें अपने परिवारिक सदस्यों के साथ झूठ बोलना, लेन देन में छल कपट करना छोड़ना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं वे नित्य सुबह अपने घर में एकांत स्थान में बैठकर श्वास प्रश्वास का ध्यान करना और पूजा स्थान पर बैठकर घर में उपस्थित भगवान की साधना करना ही पड़ेगा। यदि स्वस्थ रहना है तो अपने परिवारिक जनों के सदस्यों के हित अहित का ध्यान रखना ही पड़ेगा। बोल के मोल तो चुकाने ही पड़ेंगे और कर्मों के फल भी भोगने पड़ेंगे। स्वस्थ रहने का उपाय है परिवर्तनशीलता को स्वीकार करना। स्वस्थ रहने का उपाय है हस्तांतरणीयता को स्वीकार करना। स्वस्थ रहने का उपाय है मूर्खों और चापलूसों की संगत छोड़ यथार्थवादियों का अनुगमन करना। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं वे आयु के अनुसार शरीर की अवस्था और व्यवस्था को समझकर जीवन यापन करने की कला सीखना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं वे प्रकृति में उपस्थित पंच महाभूत भूमि, आकाश, वायु, जल और अग्नि को अपने शरीर के भीतर अनुभव करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हें मानसिक विकृति वाले संगत को छोड़ना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं वे अपने आनुवंशिक गुणसूत्रों के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाने की साधना करते रहना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हें अपने जीवन से कपोल कल्पित संस्कारों को छोड़ना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हें किसी के अहित न होने के कर्म पर ध्यान देना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं उनके शब्द पूर्णतः फलित हो, उन्हें ऐसी शब्दों का उपयोग करना ही पड़ेगा। जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं वे मूर्खों की संगति, मूर्खों के उत्सव, चापलूसों, चाटुकारों और घर लुटेरों की संगत को
छोड़ना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हें सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि दुर्जनों की संगति, दुर्जनों के उत्सव और दुर्जनों को सहमति से बचने का अभ्यास करना ही पड़ेगा। स्वस्थ रहना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। स्वविवेक और स्वकर्म को जानकर मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। स्वस्थ रहने के लिए बाहरी प्रपंचों में उलझे हुए लोगों की बातों में आकर अपना शरीर और अपना धन व्यर्थ जाने से बचाना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं उन्हें अपने तीनों पीढ़ियों के बीच संस्कार, संस्कृति, मान सम्मान और मर्यादाओं के भीतर रहकर ही जीवन यापन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं अनावश्यक व्यर्थ उपवास, तीर्थ इत्यादि को छोड़कर शरीर को मंदिर, मन को भगवान और कर्म को पूजा मानकर जीवन यापन करना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य से सुना। मैं आपका ऋणी हूँ। नमः शिवाय।